रेडी टू टीच में आपका स्वागत है। आज फिर हम एक नई वैकेंसी के साथ आए हैं और ये वैकेंसी जो आई है ये है डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और ये जो डिपार्टमेंट है ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में आता है। ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में आता है। इसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं DFCCIL, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। और ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट है ये। और ये ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट है और इसमें जो सेंटर्स हैं वो कुछ इस तरीके से न्यू दिल्ली, अम्बाला, मेरठ, आगरा, प्रयागराज, दीनदयाल उपाध्याय, कलकत्ता, मुंबई। तो ये पूरे ऑल इंडिया में है और इसमें कई सारी पोस्टें हैं जिनके लिए ये एप्लीकेशन इनवाइट करी है। इसकी पहली जो पोस्ट है वो जूनियर मैनेजर, एग्जीक्यूटिव, जूनियर एग्जीक्यूटिव्स और भी कई सारी पोस्टें हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। जी, इसकी स्टार्टिंग डेट 24/4/2021 थी और जो लास्ट डेट इसमें करी है ये आपकी मई में थी, लेकिन अब इसको जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। ये जुलाई तक इसकी डेट बढ़ चुकी है। आइए आगे बढ़ते हैं, पोस्टों के बारे में जानते हैं। जो पोस्ट है इसमें है जूनियर मैनेजर की, है जो कि 50,000 से 1,60,000 तक इसकी सैलरी है। क्वालिफिकेशंस ये है बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स। 60% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए, बैचलर डिग्री चाहिए, वो भी सिविल इंजीनियरिंग की। पोस्ट जनरल 14 है, SC की 4 है, ST की 2 है, OBC की 8 है, EWS की 3 है और PWD की भी 2 पोस्टें दी हुई हैं इसमें। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है जूनियर मैनेजर में जो क्वालिफिकेशंस हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। 2 ईयर MBA या PGDBA या PGDBM या फिर PGDM इन मार्केटिंग, बिजनेस ऑपरेशन, कस्टमर रिलेशनशिप, फाइनेंस, इनमें से कोई भी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से और 60% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। इसकी जो पोस्टें हैं वो 34 जनरल के लिए हैं, SC के लिए 11, ST के लिए 5, OBC के लिए 20 और EWS के लिए 7 और PWD के लिए 4। और इसमें सबसे ज़्यादा OBC के लिए हैं, जनरल के बाद OBC के पास सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं। आइए थर्ड पे आते हैं। थर्ड आपका है जूनियर मैनेजर मैकेनिकल। इसमें जो वैकेंसीज़ हैं इसमें सिर्फ 3 ही वैकेंसीज़ हैं, ओनली 3 पोस्ट हैं। और इसमें बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल में चाहिए, इंजीनियरिंग में चाहिए, इलेक्ट्रिकल में चाहिए, इंजीनियरिंग, और इनमें से कोई भी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, आप एलिजिबल कहलाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे है एग्जीक्यूटिव सिविल है पोस्ट का नाम और इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी हैं, 73 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें से 32 जनरल की हैं, SC की 11 हैं, ST की 8 है, OBC की 16, EWS की 6। इसमें डिप्लोमा 3 ईयर सिविल का डिप्लोमा चाहिए 3 साल का। और बहुत सारी इनमें डिग्रियां बताई हुई हैं, अगर इनमें से कुछ है और 60% मार्क्स चाहिए तो आप एलिजिबल हैं। PWD की भी इसमें 9 पोस्टें हैं। अगली पोस्ट पे बढ़ते हैं। एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल 42 पोस्टें हैं, UR की 16, SC की 6, ST की 4, OBC की 12, EWS की 4। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपका 3 ईयर डिप्लोमा चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रिकल में या पावर सप्लाई में, इनमें से कोई भी हो। और इसमें भी 60% मार्क्स कंपलसरी चाहिए ही चाहिए। अगला है एग्जीक्यूटिव सिग्नल कम्युनिकेशन। इसमें पोस्टें जो हैं वो टोटल 87 पोस्ट हैं और जनरल की 35 हैं, SC की 12, ST की 8,
ओबीसी की 24, ईडब्ल्यूएस की 8। इसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? इसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो है डिप्लोमा इन 3 ईयर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या माइक्रो प्रोसेसर, टीवी इंजीनियरिंग, फाइबर ऑप्टिक, कम्युनिकेशन एंड टेली कम्युनिकेशन, इनमें से कोई भी डिग्री चाहिए। इसमें भी 60% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए। अगला है एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बीडी। इसमें जो है वो 237 अब तक की सबसे ज़्यादा वैकेंसी 237 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें आपका जनरल की 96, एससी की 36 और एसटी की 17, ओबीसी की 65, ईडब्ल्यूएस की 23, पीडब्ल्यूडी की 10 है, एक्स सर्विसमैन की 33 पोस्टें हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इसमें ग्रेजुएशन विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन एग्रीगेट, मतलब ग्रेजुएट चाहिए और 60% से कम नंबर नहीं होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल में सिर्फ 3 पोस्ट हैं, 3 ही पोस्ट हैं और इसमें जो क्वालिफिकेशंस चाहिए वो उसमें चाहिए हमें 3 ईयर डिप्लोमा मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, इनमें से कोई भी चाहिए और इसमें भी 60% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। अगला है जूनियर एग्जीक्यूटिव्स की पोस्ट है, जिसमें 135 पोस्टें हैं, जिसमें से जनरल की 57 पोस्टें हैं, एससी की 22, एसटी की 11, ओबीसी की 34, ईडब्ल्यूएस की 11, पीडब्ल्यूडी की 6 और एक्स सर्विसमैन की 15। इसमें जो क्वालिफिकेशंस चाहिए वो 10वीं विथ मिनिमम 60% मार्क्स एग्रीगेट प्लस मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन कोर्स कंप्लीट, एक्ट ऑफ अप्रेंडिक्स, आईटीआई, यानी आईटीआई मांगी गई है। इसमें आईटीआई होगी तभी आप एलिजिबल हैं, उसमें भी 60% मार्क्स आपके होने ज़रूरी हैं। आगे बढ़ते हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल टेली कम्युनिकेशन, इसमें कितनी पोस्टें हैं? इसमें 147 पोस्टें हैं, जिसमें से 62 तो तुम्हारी जनरल की होगी, एससी की 33, एसटी की 12, ओबीसी की 37, ईडब्ल्यूएस 13, पीडब्ल्यूडी की तुम्हारी 7 है और 18 एक्स सर्विसमैन की। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है 10वीं पास विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स और 2 ईयर इसमें भी डिप्लोमा या को सर्टिफिकेट चाहिए, जिसे हम आईटीआई कहते हैं। आईटीआई होनी चाहिए इनमें से किसी भी ट्रेड में। आगे बढ़ते हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशनल एंड बीडी, इसमें भी 225 पोस्टें हैं, 90 जनरल की हैं, एससी की 34, एसटी की 17, ओबीसी की 61, ईडब्ल्यूएस की 23। इसमें भी 10वीं पास होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ और कोई भी आईटीआई किया हुआ होना चाहिए इनमें से और 60% से कम नहीं होना चाहिए, या फिर आप ग्रेजुएट होने चाहिए एनी डिसिप्लिन, किसी में भी आप ग्रेजुएट हों। अगला जो है वो है जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल। इसमें 14 पोस्टें हैं, 8 पोस्टें जनरल की हैं, 1 पोस्ट एससी, 1 पोस्ट एसटी, 3 पोस्टें ओबीसी की हैं, 1 ईडब्ल्यूएस की है, पीडब्ल्यूडी की 1, एक्स सर्विसमैन की 2। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है इसमें भी 10वीं पास मांगा गया है, वो भी 60% के साथ और आईटीआई भी मांगी गई है, इसमें भी 2 साल की आईटीआई हो और उसमें 60% मार्क्स हों तभी आप एलिजिबल हो। तो इस तरीके से ये पोस्ट वाइज क्वालिफ़िकेशंस वगैरह थी, किस पोस्ट की कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो इस फॉर्म की डेट एक्सटेंड हुई है, जिन बच्चों ने नहीं भरा है वो ज़रूर भरें। और एज लिमिट भी देख लेते हैं। एज लिमिट कुछ इस तरीके से दिखाई गई है। जूनियर मैनेजर की 18 से 27, एग्जीक्यूटिव की 18 से 30, जूनियर एग्जीक्यूटिव्स की 18 से 30। ये एज क्राइटेरिया है
और इसमें रिजर्वेशंस भी है SC OBC को जिस तरीके से और गवर्नमेंट जॉब में मिलता है वैसे इसमें भी मिलेगा। और पोस्ट वाइज ये पूरी डिटेल थी। और जिस बच्चे ने भी इस फॉर्म को भरा नहीं है वो ज़रूर भरें। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें और दूसरों तक ये वीडियो पहुंचाएं, जिससे और लोग इस फॉर्म को फिल कर सकें। और अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।